जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइव ज्ञान में। यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल सूचना फ्रेंड्स ये है कि हमने गौतम लाइव ज्ञान ने और हमारी टीम ने मिलकर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ये कोर्सेज कौन से हैं? तो एक स्पेशलाइज सिक्योरिटी गार्ड का कोर्स है, सिक्योरिटी ऑफिसर का, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, सिक्योरिटी मैनेजर का, एरिया ऑफिसर का, ऑपरेशन मैनेजर का, यहाँ तक कि हमने ट्रेनिंग मैनेजर के लिए भी कोर्स डिजाइन कर दिया है। और ये सारे के सारे कोर्स अफोर्डेबल है और आपके करियर को अपलिफ्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पे इस नंबर पर कॉल करके अपना कोर्स चूज कीजिए और अपने करियर को कीजिए अपलिफ्ट। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड है एक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पर, जिसको हमारे एक सब्सक्राइबर से पूछा गया था जब वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए गए थे। और ये सवाल पूछा किसने? एक कर्नल रैंक के अधिकारी ने। तो आइए इस दिलचस्प क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर क्या करोगे? तो सर, अगर किसी ने थप्पड़ मारा कैसे? कूच देंगे साले को वहीं के वहीं? ना बेटा ना, भावनाओं में मत बहो, वाणी पे कंट्रोल रखो। आप इंटरव्यू में हो तो आपको एक संयमित आंसर देना है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। हो सकता है आपने जो जवाब दिया हो वो गलत हो, लेकिन आपका जो इंटरव्यू है उससे सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है ना। और हो सकता है आपका आंसर सही हो लेकिन आपका इंटरव्यू उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन का फिक्स आंसर नहीं होता है, बस आप तर्कों के आधार पर अपनी बात को वहां पर रखते हो। तो आइए ऐसे ही कुछ तर्क जानते हैं जिसके आधार पर आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे सके। देखिए फ्रेंड, जो व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मारा है, पहले आपको उसकी कैटेगरी समझनी पड़ेगी। तो मैंने दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। एक है बड़के भैया कैटेगरी और एक है छोटके भैया कैटेगरी। अरे सर, ये बड़के भैया छोटके भैया कैटेगरी क्या है? तो क्या है समझ लीजिए। बड़के भैया कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो धनवान है, जो रसूखदार है, समाज में जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, जो पैसे वाले लोग में काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग हैं बड़के भैया कैटेगरी में। तो कौन कौन है? एमपी, एमएलए, नगर सेवक, उनके रिलेटिव, उनके घर के नौकर चाकर, ये सब लोग कौन है? बड़के भैया कैटेगरी में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, इसलिए नौकर चाकर भी बड़के भैया कैटेगरी में है। दूसरा, अगर कोई यूनियन लीडर है, ठीक है ना, यूनियन लीडर है, वो भी क्या है? बड़के भैया कैटेगरी में है। लोकल कोई दादा है, वो भी बड़के भैया कैटेगरी में है। हाई रैंक कोई ऑफिसर है, उसका कोई रिलेटिव है, उसका नौकर चाकर, सब कौन? बड़के भैया कैटेगरी में। विमेंस चाहे यहां हो चाहे यहां हो, हमेशा बड़के भैया ही रहती है, ठीक है ना। जैसे लखनऊ वाला केस आपने देखा होगा, कैब ड्राइवर वाला का कितना मार खाया, आखिर में सब लोगों टीआरपी बटोर के केस था वो क्लोज कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद कोई स्पेशल एक्ट प्रोटेक्टेड लोग है, जैसे यूपी में हरिजन एक्ट है। अगर आप किसी दलित को मारते हैं तो तुरंत आप पर क्या लग जाएगा? उसने अगर एफआईआर कर दी तो आप पे लग जाएगा हरिजन एक्ट और आपको जाना पड़ेगा जेल। तो ऐसे कैटेगरी लोग अगर आपको थप्पड़ मारते हैं तो सीधा और सीधा सॉरी शक्तिमान, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, बस आपको यही कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कुछ करने जाएंगे तो इसके बाद वाला इससे ज्यादा टफ होगा। इस थप्पड़ के बदले पूरा शरीर कुछ आ जाएगा आपका। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर भड़के भैया कैटेगरी में से किसी ने आपको मारा है तो आपको सहन करना है, सॉरी शक्तिमान बोलना है, गलती हो या फिर ना हो, कोई परवाह नहीं है उसकी। अच्छा सर, छोटके भैया कैटेगरी में कौन है? तो छोटे भैया कैटेगरी में वो लोग हैं, जैसे कोई राह चलता तू 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 तारा तोड़ो ना दिल मार दिया थप्पड़। तो अगर ऐसा है, चढ़ जाइए उसके सीने पे और डस डालिए, साले कुछ डालिए, मार फिचकुर निकाल दीजिए उसका, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जूनियर है, कोई सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, हम सिक्योरिटी गार्ड, मार दिया, मारे साले को गिरा, कोई दिक्कत नहीं है। अदर डिपार्टमेंट का कोई है, दूसरे डिपार्टमेंट का है, आपको जड़ दिया थप्पड़, मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस कीपिंग का कोई लड़का है,
लड़की नहीं रे बाबा, विमेंस खतरनाक है, चाहे वो छोटकी हो चाहे बड़की हो, विमेन को नहीं। कोई हाउसकीपिंग बॉय है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, मार चढ़ जाइए सीने पे, कोई दिक्कत नहीं मारने के लिए, ठीक है। तो बड़के भैया ने मारा तो क्या करेंगे, सॉरी शक्तिमान, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। छोटे भैया ने मारा तो चढ़ जाइए मारिए। लेकिन सर उत्तर कैसे देंगे, यही उत्तर देंगे? नहीं। तो आप अगर उत्तर दे रहे हैं, इसका इंटरव्यू में ध्यान रखिएगा, तो कहना कि सर पहले हम देखेंगे वो कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति है। अगर वो ऐसा कैटेगरी का व्यक्ति है जो समाज में रसूखदार है, धनवान है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, अगर ऐसे लोग हमको थप्पड़ मारते हैं तो हमारी गलती ना होते हुए भी हमको अपनी गलती एक्सेप्ट करना है और उनको सॉरी कहना है, उनसे माफी मांगनी है। अगर कोई जूनियर है, क्रैंक का व्यक्ति है, कोई स्ट्रीट का बेवड़ा है, जूनियर, हमारा एक डिपार्टमेंट का कोई जूनियर रैंक का अधिकारी है, या फिर अदर डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी है, या हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट का ऐसा कोई बॉय वगैरह है, ऐसे लोग अगर हमको मारते हैं तो हम अपने बचाव में, अपनी आत्म सुरक्षा में उन पर हाथ उठा सकते हैं। तो ये जो आंसर है ये बैलेंस्ड आंसर है। तो बड़के भैया को सॉरी शक्तिमान, छोटके भैया को बचाव में, आत्म सुरक्षा में कूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पप्पा मारे तो क्या करोगे, पप्पा मारे तो क्या करोगे, पप्पा मारेंगे तो बस मार खाना पड़ेगा। वहीं छोटे भाई ने मार दिया तो कूट दोगे, बस ध्यान रखना। पप्पा हमको अरे पलटा चला के मार रहा था, ये बदमसवा मार दिया इसलिए इसको, ठीक है, और दूंगा मार हमारी तरफ से, दू चप्पल मार साला को, समझिए। बस इतनी बात को ध्यान रखिएगा, आपका ये जो इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर है बहुत ही आसान जाएगा। तो आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स है खुला, उसमें कमेंट कर दीजिए। और हाँ भैया ऐसे करके कुछ यहाँ पे है उसको कर दीजिए लाइक, और ऐसे करके एरो है उसको कर दीजिए शेयर। अपने जितने भी सिक्योरिटी भाई बहन है उन सबको ये चीजें शेयर कर दीजिए ताकि वो बड़ी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। जय हिंद।